पिछली वीडियो आप लोग देखे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था कि क्लोज पैकिंग निविड संकुलन, निविड संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग। निविड संकुलन का क्या मतलब होता है? किसी भी ठोस में, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में जो उसके अवयवी कण है नजदीक नजदीक होते हैं, यानी कि क्लोज पैकिंग में होते हैं, आपस में एकदम नजदीक होते हैं, जिसको हम क्लोज पैकिंग कह सकते हैं या निविड संकुलन कह सकते हैं। यानी कि अवयवी कण के नजदीक होने की जो व्यवस्था है, आपस में एकदम नजदीक में रहते हैं, इस व्यवस्था को ही हम लोग निविड संकुलन कहते हैं या क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि निविड संकुलन 3 प्रकार से दिखाया गया है। एक बीमा में, एक बीमा मतलब कि जिसमें केवल लंबाई होगी, तो ये एक बीमा हो गया। दो बीमा, दो बीमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों। देखिए चौड़ाई में होने लगा, मतलब कि एक पंक्ति के गोलों के ठीक सामने दूसरे पंक्ति के गोले हैं, तो चौड़ाई जैसे कि एक परत का निर्माण हो जाएगा। समझिए कि अगर 50 गेंद है तो सभी गेंदों को सजा दें एक दूसरे के सामने तो परत बन जाएगा। तो यही 2 बीमा है। और 3 बीमा का मतलब कि परत बनने के बाद उसके ऊपर भी गेंद रखते गए, गेंद रखते गए तो ऊंचा होते जाएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों उस संरचना में आ जाएगी, जिसे 3 बीमा कहेंगे। तो कोई भी जो वस्तु होती है 3 बीमा में होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखिए इसमें भी है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। लेकिन अगर अवयवी कणों को हम उतना सूक्ष्म रूप से दिखाएंगे तो चूंकि समझ में नहीं आएगा, इसलिए अवयवी कणों को गोला माना गया है। तो गोला मानकर व्यवस्था दिखलाया गया था पिछले क्लास में, एक बीमा में 1 डायमेंशन में कि अवयवी कण एक दूसरे के निकट होते हैं, एक गोला 2 गोलों के संपर्क में है। लेकिन जब हम 2 बीमा में पढ़ेंगे आज, तो 2 बीमा में 2 डायमेंशन में निविड संकुलन 2 तरह का होता है। तो 2 बीमा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। तो देखिए यहाँ लिखा है द्विबीमीय निविड संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। समझिए कि एक पंक्ति के गेंद अगर है, उसके ठीक सामने दूसरे पंक्ति के गेंदों को सजाते जाएंगे तो एक परत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये 2 बीमा होगा। इसके ऊपर भी गेंद रखेंगे ना तो 3 बीमा होगा। तो 3 बीमा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो द्विबीमीय निविड संकुलन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो इसमें है कि द्विबीमीय निविड संकुलन में गोलों को पंक्तियों में सजाया जाता है, इससे परत का निर्माण होता है। यानी कि गोलों को अगर आपके पास 50 गेंद है तो 10 गेंद सजा दिए एक पंक्ति में, फिर दूसरे पंक्ति में 10 गेंद, फिर तीसरे पंक्ति में 10 गेंद, इस तरह से सजाते जाएंगे तो एक परत बन जाएगी। सेम वही बात है। तो इससे क्या निर्माण होता है? परत यानी कि लेयर का निर्माण होता है। द्विबीमीय निविड संकुलन 2 प्रकार का होता है। 2 बीमा में निविड संकुलन को 2 तरीके से बतलाया गया है। तो पहला है वर्ग निविड संकुलन। वर्ग निविड संकुलन में जैसे कि समझिए कि एक पंक्ति के गेंद हो गए, यहाँ पर अवयवी कण चूंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि आप चीनी को महीन पीसिए, नमक को महीन पीसिए, तो अवयवी कण है तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उतने महीन कण, उनको गोला मान लिया गया है और उन्हीं अवयवी कणों के सजावट को दिखलाया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि एक पंक्ति के गोले हैं और दूसरे पंक्ति के गोले ठीक उनके सामने सजाए गए हैं, फिर तीसरी पंक्ति के गोले हैं। तो सभी पंक्तियों के गोले जब एक दूसरे के सामने सजाए जाएंगे ना, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर इसको गेंद मान लें या गोला मान लें, तो एक गोला ना यहाँ 1 2 3 और 4 गोलों के संपर्क में रहेगा। तो 4 गोलों के संपर्क में रहेगा, इन चारों के केंद्र को मिला दें तो वर्ग का निर्माण होगा। तो इसीलिए इस व्यवस्था को कहते हैं वर्ग निविड संकुलन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहिए या वर्ग निविड संकुलन कहिए। तो यहाँ भी वही बात है। इस व्यवस्था में दूसरी पंक्ति के गोले, देखिए दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं, प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक सामने होते हैं, क्षैतिज और उदग रूप में। मतलब क्षैतिज रूप में भी ऐसे और उदग रूप में ऐसे एक दूसरे के सामने है। ये उदग रूप हो गया और ये क्षैतिज रूप में एक दूसरे के सामने है। इस तरह से जब गोलों को सजाया जाए कि एक पंक्ति के गोले दूसरे पंक्ति के गोलों के ठीक सामने हो, किस प्रकार से? तो क्षैतिज रूप से यानी कि ऐसे, और उदग्र रूप से यानी कि ऐसे। तो एक पंक्ति के गोले जब दूसरे पंक्ति के गोलों के सामने होंगे
तो इस व्यवस्था को ही वर्ग निमित्त संकुलन कहते हैं। और वर्ग निमित्त संकुलन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एक गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता है कि केंद्र को मिला दिया जाएगा तो वर्ग का निर्माण हो जाएगा। तो इनमें ए व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि अगर इस व्यवस्था को ए कहें तो ये भी तो उसी प्रकार की व्यवस्था है, इसको भी ए कहेंगे, इसको भी ए, यानी कि ऐसी व्यवस्था चलती चली जाएगी। और एक गोला 4 गोलों के संपर्क में होता है। तो अगर परीक्षा में पूछे कि वर्ग निमित्त संकुलन में एक गोला कितने गोलों के संपर्क में, तो 4 गोलों के संपर्क में होगा। इसलिए प्रत्येक गोले का उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा? 4 होगा। उप सहसंयोजक संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उप सहसंयोजक संख्या क्या है? तो एक गोला जितने भी गोलों के संपर्क में होगा उससे ही उप सहसंयोजक संख्या कहेंगे। अगर ये उंगली है तो कितने उंगली के संपर्क में है? तो 2 उंगली के संपर्क में है, तो इस उंगली की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इस प्रकार की व्यवस्था में हम देखते हैं कि एक गोला 2 गोलों के संपर्क में है, तो यहाँ भी उप सहसंयोजक संख्या कितना है? 2 है। इस व्यवस्था में देखते हैं कि एक गोला 4 गोलों के संपर्क में है, तो यहाँ पर उप सहसंयोजक संख्या कितनी है गोले की? 4 है। तो इस व्यवस्था में हम समझ गए कि ये वर्ग निमित्त संकुलन है। किसमें? तो 2 विमा में, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, अभी ऊंचाई नहीं आई है। तो एक और है जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे।